ज़िंदगी का डर। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गंगाधर नामक एक भिखारी अपनी ज़िंदगी से ऊबकर आत्महत्या करने के लिए जंगल में स्थित एक पहाड़ की ओर चल पड़ा। रास्ते में अनंत नामक एक आदमी से उसकी मुलाकात हो गई। वह भी ज़िंदगी से ऊब चुका था। दोनों पहाड़ के पास पहुँचे। उसकी एक ऊंची चोटी पर चढ़कर नीचे कूदने की कोशिश कर ही रहे थे। तभी एक गुफा के भीतर से अचानक एक भयंकर राक्षस बाहर निकला और उसने दोनों को पकड़ लिया। इस पर वे दोनों डरे नहीं, बल्कि इत्मीनान से बोले, हम दोनों मरने के लिए पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं। तुमने हमारी मेहनत बचाई। उनकी बातें सुन राक्षस अचरज में आ गया और उसने पूछा, आखिर तुम दोनों को आत्महत्या करने के लिए ऐसी मुसीबतें क्या आ पड़ी है? गंगाधर ने कहा, मैं एक भिखारी हूँ। मेरे बाप और दादा भी भिखारी थे। ले, लेकिन मैं जब भी भीख मांगने जाता तब हर कोई मुझे देख घृणा करते और कहते हैं कि तुम भैंस की तरह हट्टे कट्टे हो, कोई काम वाम क्यों नहीं करते। इस पर जिंदगी के प्रति मेरे मन में विरक्त पैदा हो गई है। इसके बाद राक्षस ने अनंत से भी यही सवाल पूछा। अनंत ने चिंतापूर्ण चेहरा बनाकर जवाब दिया, मैं अपनी मुसीबतों की कहानी क्या बताऊं? मेरे पास थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद है, लेकिन मेरी औरत गहनों के पीछे पागल है। हमेशा नए गहने गढ़वाने के लिए मेरी जान खाती रहती है। यदि मैं यह कहता कि यह मेरी बस की बात नहीं है, तो भी वो मेरी बात नहीं मानती। उससे तंग आकर जिंदगी के प्रति मेरे मन में विरक्ति पैदा हो गई। दोनों की कहानी सुनने के बाद राक्षस गुफा के अंदर चला गया। 2 थैलियां भरकर सोने के सिक्के ले आया। एक थैली पहले गंगाधर के आगे रखकर बोला, तुम्हें भीख दिए बिना गृहस्थ गालियां सुनाते हैं, तो इनमें उनका कोई दोष नहीं है। तुम चाहो तो मेहनत कर सकते हो, लेकिन तुम आलसी हो। उस आलसीपन के दूर होने तक तुम इस धन से कोई व्यापार करो। ठीक 1 साल बाद यहाँ पर आकर मुझसे मिलो। इसके बाद दूसरी थैली अनंत के सामने रखकर राक्षस बोला, तुम इस धन से तुम्हारी पत्नी के लिए गहने बनवा कर दे दो और उससे साफ कह दो कि उन गहनों से वह संतुष्ट हो जाए। जब तुम मौत से भी ना डरते हो, तो तुम्हारी पत्नी के सामने ऐसे कायर क्यों बन गए? फिर राक्षस ने उसे भी समझाया कि वह भी 1 साल बाद यही आकर उससे मिले। 1 साल के बाद बीतते ही गंगाधर गुफा के पास पहुंचा। धन की थैली राक्षस के पैरों के पास रखकर बोला, भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। कोई ना कोई काम धंधा करते हुए जीने में जो सुख मिलता है, उस रहस्य को मैंने जिस दिन जाना, उसी दिन से भीख मांगना छोड़ दिया है। तुम अपना धन वापस ले लो। राक्षस ने गंगाधर की तारीफ की और धन की थैली लेकर गुफा में फेंक दिया। इस बीच वहाँ अनंत आ पहुंचा। उसके साथ एक औरत भी थी। उसके गले में सिवाय मंगलसूत्र के एक भी गहना न था। राक्षस और गंगाधर उस औरत की ओर आश्चर्य के साथ देख रहे थे। तब अनंत ने समझाया, भाइयों, यह मेरी पत्नी है। उसने फिर राक्षस से प्राप्त धन की थैली उसके पैरों पर रख दी। राक्षस ने अपने बाहें टेढ़ी करके पूछा, तुमने कहा था कि तुम्हारी औरत गहनों के पीछे जान देती है, लेकिन उसके बदन पर एक भी गहना दिखाई नहीं देता। उसके इस पाजीपन को छुड़ाने के लिए तुमने उसे सताया तो नहीं है ना? इसका जवाब अनंत देने ही जा रहा था, इतने में उसकी पत्नी बोली, भाई, आपका स्वरूप भले ही राक्षस का क्यों न हो, लेकिन आपका स्वभाव देवताओं के जैसा है। मेरे पति के इस पहाड़ी प्रदेश में आने के कारण जानकर आपने उन्हें जो सलाह दी, वह भी मैंने सुन ली। पति के मन में गृहस्थी के प्रति विरक्ति पैदा होने वाले मेरे गहनों के प्रति जो पागलपन था, उसे मैंने तिलांजलि दे दी। इसके सबूत के रूप में गहनों की यह गठरी आप वापस ले लीजिए। इस शब्दों के साथ उस औरत ने गहनों की गठरी राक्षस के सामने रख दी। राक्षस प्रसन्नता के मारे जोर से हंस पड़ा, फिर गुफा के भीतर चला गया। गंगाधर की धन की थैली लाकर उसे लौटा दिया। फिर अनंत और उसकी पत्नी को धन और गहनों की थैलियाँ सौंपकर समझाया।
तुम तीनों के स्वभावों में ऐसे बड़े परिवर्तन होने के बाद यह धन और गहने भविष्य में तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकते। इसलिए तुम लोग यह संपत्ति अपने साथ लेके जाओ।